गुड आफ्टरनून छात्रों। आज कक्षा 9 विज्ञान में जीव विज्ञान वाली टॉपिक है और इसमें जो है हमारे जो है दूसरा अध्याय या नया अध्याय कहें जैव विविधता एवं वर्गीकरण। इसे इंग्लिश में कहें बायोडाइवर्सिटी एंड क्लासिफिकेशन। तो इसमें जो है सबसे पहले हमारे टॉपिक है जैव विविधता, बायोडाइवर्सिटी। तो जैव विविधता शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग जो है रोजर नाम के वैज्ञानिक ने किया था। और ये जैव विविधता होती है क्या, इसको जानने के लिए आप जो है अपने किसी एक विशेष क्षेत्र को देख लीजिए। उसमें तमाम प्रकार के जंतु, पेड़ पौधे दिखाई देते हैं। जैसे आप जो किसी एक बगीचे में चले गए या किसी घास के मैदान में चले गए या जो किसी खेतों के फील्ड में चले गए, तो उसमें आप देखेंगे तमाम प्रकार के जो है उसमें जो है जीव और जंतु दिखाई देंगे। तो ये जंतु जो है क्या जो है सभी एक जैसे हैं? तो आपका आंसर आएगा कि जो है नहीं, वो जंतु जो है उस जीव जो है एक जीवों से अलग है। ऐसी अलगाव को या भिन्नता को हम जैव विविधता के नाम से जानते हैं, बायोडाइवर्सिटी के नाम से जानते हैं। जैसा हमें ये जो है वेद ग्रंथों से प्रमाण मिला है कि पृथ्वी पर जो है पूरे पृथ्वी पर 84 लाख प्रकार के जो है जीव जंतु पाए जाते हैं। तो इतने जो बृहद कॉन्सेप्ट को या बड़े जो है तथ्य को हमारे वेद ग्रंथ पुराणों ने बहुत समय पहले ही जो प्रेडिक्ट कर दिया या जो इसे बता दिया। आज उन्हीं तथ्यों को जो है हमारे आधुनिक वैज्ञानिक खोज में लगे और कहाँ तक सफलता हासिल की है। इसमें ये जो दिखाया गया है 19 लाख प्रकार की जंतु की प्रजातियां, 19 लाख जंतु की प्रजातियां और 3.5 लाख के पास जो है पादप प्रजातियां। देखा जाए तो 19 3 21 हो जाएगा 22, 22.5 लाख प्रकार के जो जीवों का अब तक खोजा जा चुका है। इन जीवों को यदि देखा जाए एक जगह रख करके तो आप जो स्पष्ट रूप से कह सकते हैं कि ये अलग प्रकार का जीव, अलग प्रकार का जीव। जैसे जैव विविधता को देखें तो इसकी एक जो विशेष परिभाषा के रूप में तो किसी स्थान विशेष पर प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले जीव जंतु। जैसे किसी एक विशेष स्थान को ले लिया जाए, जैसे हिमालय पर्वत हो गया या जो समुद्र हो गया या नदी वाला क्षेत्र हो गया, घास का मैदान हो गया, जंगल हो गया। तो किसी एक विशेष क्षेत्र को लेंगे, पाए जाने वाले जीव जंतु, पेड़ पौधों की विभिन्नता, भिन्न भिन्न प्रजातियों में अनेक प्रकार की विभिन्नताएं देखने को मिलती हैं। जैसे किसी विशेष क्षेत्र में आप जाएंगे, उसमें विभिन्न प्रकार की जो है जंतु और पादप की प्रजातियां पाई जाएगी। उनमें जो है स्पष्ट रूप से जो है आप अंतर कर सकते हैं कि नहीं, ये जो है एक दूसरे से अलग है। इन्हीं में जो है अंतर देखा जाए तो उसमें स्वभाव देखा जाए, बिहेवियर्स, रंग देखा जाए, रूप देखा जाए, संख्या आदि में आपको जो विभिन्नता मिलेगी। इन्हीं विभिन्नता को हम क्या कहेंगे, डाइवर्सिटी। या किसी एक निश्चित क्षेत्र में पाए जाने वाली विभिन्न प्रकार के जीवों के समूह को हम क्या करते हैं, जैव विविधता, बायोडाइवर्सिटी। जैसे आप जो है किसी क्लास में बैठे हैं, इस क्लास में जो है देखे जाए तो बॉयज और गर्ल्स दो होंगे, जाति के आधार पर देखा जाए, लिंग के आधार पर, लेकिन जो है रूप रंग में सब में जो है डिफरेंस है। तो ये क्या है, एक जो है डाइवर्सिटी है, विविधता है। इसी एक रूप में देखा जाए तमाम प्रकार के जो कीड़े मकोड़े, बैक्टीरिया है, और सरीसृप वर्ग में देखेंगे तो छिपकली आपको दिखाई देगी। इस तरह से जो है तमाम जंतु आपको देखने को मिल सकते हैं। तो ये क्या है, डाइवर्सिटी, जैव विविधता। जैव विविधता, जैव का मतलब जीव, विविधता का मतलब भिन्नता। जो जीवों में भिन्नता होती है उसी को हम जैव विविधता के नाम से जानते हैं। तो ये जो है डाइवर्सिटी वाला जो तथ्य आपको जो स्पष्ट हो गया होगा।
फिर उसके बाद जो है एक वर्गीकरण। यदि आप इतने प्रकार के जो है जीवों को देख रहे हैं, यदि इनका वर्गीकरण न किया जाए तो क्या इन्हें जो है आप अलग कर सकते हैं? यह जो असंभव है। तो इसमें देखा जाए तो जीवों की समानता और असमानता के आधार पर इन्हें जो है एक निश्चित वर्गों संघों में बांटा गया है। यही क्या कहलाता है? वर्गीकरण। अब वर्गीकरण के जनक कहा जाए तो यह कैरोलस लिनियस को कहा जाता है, फादर ऑफ टेक्सोनॉमी। वर्गीकी को जो है टेक्सोनॉमी के नाम से भी जानते हैं, टेक्सोनॉमी, वर्गीकी विज्ञान। तो कैरोलस लिनियस नाम के वैज्ञानिक ने अपनी पुस्तक सिस्टेमा नेचुरी में जो है ये जातियों और वंशों के आधार पर जो है द्विनाम पद्धति का प्रतिपादन किया था, और उसके आधार पर जो है और भी जीवों का वर्गीकरण किया गया, वैज्ञानिक नाम दिया गया। जैसे इस वर्गीकरण में देखा जाए नए जीवों की पहचान, जो नए जीव इस सृष्टि पर हैं उनकी पहचान करना, इनको सही वैज्ञानिक नाम देना, समानता तथा असमान लक्षणों के आधार पर जीवों को एक दूसरे समूह से अलग करना। जैसे जो समान लक्षण है उनको एक समूह में रखा जाए, जो असमान लक्षण है उन्हें अलग समूहों में रखा जाए। ये ही जो है क्या कहलाएगा? वर्गीकरण। माने उनको एक निश्चित समूह में वर्गीकृत करना, बांटना। जंतुओं को, जीवों को एक समानता और असमानता के आधार पर एक निश्चित समूह में बांटना, ये क्या है? वर्गीकरण। अब वर्गीकरण की आवश्यकता क्यों पड़ी? तो अध्ययन की सुविधा के लिए हमारे वैज्ञानिकों ने समानता, असमानता, स्वभाव, रूप, रंग, शारीरिक संरचना, उसकी संरचना, तमाम जो बेसिक आधार को बनाते हुए वैज्ञानिकों ने अलग अलग समूहों में इन्हें बांटा है। आज के लिए बस इतना रहेगा। नेक्स्ट वीडियो में इससे आगे और एक टॉपिक को अपलोड करेंगे। आज के लिए इतना, धन्यवाद।